हेलो साथियों, नमस्कार, गुड इवनिंग। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने चैनल ट्रिपल सी वाईफाई स्टडी पर। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज के इस क्लास को। आज की इस क्लास में 30 मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्नों को शामिल किया है। ये सभी प्रश्न आपके होने वाले ट्रिपल सी एग्जाम के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट हैं, सो आप सभी इस क्लास को लास्ट तक अवश्य देखें। आज का ये क्लास नंबर तीसरा है। इससे पहले दो क्लास हम ट्रिपल सी जून एग्जाम 2025 के लिए करा चुके हैं। अगर आपने वो क्लास नहीं देखे हैं उन्हें अवश्य देखिएगा, और इससे पहले भी हम कई सारे क्लास करा चुके हैं, तो आप चैनल की प्लेलिस्ट में जाके वो सारे क्लास देख सकते हैं। और जिन बच्चों का ट्रिपल सी का एग्ज़ाम अगस्त 2025 में होने वाला है, तो आप सब के लिए हमारा न्यू बैच आ चुका है। आप इस बैच में एडमिशन ले सकते हैं, ट्रिपल सी फतेह बैच 8.0। आप इस बैच को अभी मात्र 299 में ही ज्वाइन कर सकते हैं। ये कंप्लीट कोर्स है जिसमें थ्योरी क्लास, लाइव क्लास, टेस्ट सीरीज, ई बुक, सब कुछ आपको मिलने वाला है। तो इसकी वैलिडिटी रहने वाली है 3 माह की, और यहाँ पर क्लास आपके स्टार्ट हो चुके हैं। ठीक है। अधिक जानकारी के लिए आप इस नंबर पर हमें व्हाट्सएप कर सकते हैं। यहाँ पर जो भी आपका सवाल है वो पूछ सकते हैं। एप्लीकेशन का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी दिया गया है। आप गूगल प्ले स्टोर पर जाइए, ट्रिपल सी वाईफाई स्टडी सर्च करके एप्लीकेशन को डाउनलोड करके इंस्टॉल करिएगा और वहाँ पर इस बैच को ज्वाइन कर सकते हैं। आज का सबसे पहला सवाल है, वह लैंग्वेज जिसे कंप्यूटर समझ सकता है और निष्पादित कर सकता है उसे मशीन लैंग्वेज कहा जाता है, या मशीन लैंग्वेज कहलाती है। यानी इन्होंने बताया कि ऐसी भाषा जिसे कंप्यूटर समझ सकता है, निष्पादित कर सकता है, उसी को मशीन लैंग्वेज कहा जाता है। ठीक है। यानी मशीन लैंग्वेज को कंप्यूटर आसानी से समझ सकता है, उसको निष्पादित कर सकता है, उसको एग्जीक्यूट कर सकता है। तो इसका ट्रू एंड फॉल्स में जवाब दीजिएगा। और सारे बच्चे क्लास को शेयर कर दीजिएगा जो भी क्लास में आ चुके हैं, क्लास में प्रेजेंट हो चुके हैं। देखिए, आपका जो कंप्यूटर है ना, उसकी जो अपनी भाषा है वो मशीन भाषा ही है। यानी कंप्यूटर केवल और केवल मशीन भाषा को ही समझता है। अब जो मशीन भाषा होती है इसको लिखते हैं 0 1 के फॉर्म में, 0 और 1 के फॉर्म में इसको लिखा जाता है। ठीक है। तो इसको बोलते हैं बाइनरी डिजिट। ये क्या होते हैं? बाइनरी डिजिट होते हैं। 0 और 1 की फॉर्म में ही लिखा जाता है, बाइनरी कोड। ओके। तो जो आपके कंप्यूटर की भाषा है वो मशीन भाषा है। ठीक है। 0 और 1 के फॉर्म में 0 1 1 1 इस प्रकार से लिखा जाता है, और कंप्यूटर केवल और केवल इसी भाषा को समझ सकता है। कंप्यूटर केवल बाइनरी डेटा को समझ सकता है और प्रभावित कर सकता है। देखो, अभी यहाँ पे मशीन भाषा को समझ सकता है और निष्पादित कर सकता है पूछा, अभी कह रहे हैं बाइनरी डेटा को समझ सकता है। तो अभी मैंने जैसा आपको बताया कि जो आपके कंप्यूटर की मशीन भाषा है उसको लिखने के लिए 0 1 का इस्तेमाल होता है। इसी को बाइनरी डिजिट कहते हैं। इसी को क्या बोलते हैं? बाइनरी डिजिट बोलते हैं। तो आप यहाँ पर इसको क्या करेंगे? ऑप्शन पहला ट्रू करेंगे। बिल्कुल, ये बाइनरी डेटा है, इसको क्या बोलेंगे? ये बाइनरी डेटा है और इसी को समझता है हमारा कंप्यूटर। ठीक है। शॉर्टकट की कंट्रोल ऑल्ट सी का उपयोग लिब्रे ऑफिस कैल्क में कमेंट इंसर्ट करने के लिए होता है। देखिए, लिब्रे ऑफिस कैल्क में आप हैं, और लिब्रे ऑफिस कैल्क में अगर आपको कमेंट ऐड करना है तो कमेंट ऐड करने के लिए कंट्रोल ऑल्ट और सी दबाते हैं। अगर हमें क्या करना है? कमेंट ऐड करना है, तो कमेंट कैसे ऐड कर सकते हैं? कंट्रोल ऑल्ट और सी दबा करके आप कमेंट ऐड कर सकते हैं। तो इसका जवाब क्या है? ऑप्शन पहला है। स्लाइड्स के संग्रह को डैश कहा जाता है। जो स्लाइड्स होती हैं, जो आपकी स्लाइड हैं, तो जो स्लाइड हैं इनके संग्रह को, स्लाइड के कलेक्शन को किस नाम से जानते हैं? स्लाइड्स के संग्रह को किस नाम से जाना जाता है? स्लाइड्स के संग्रह को डैश कहा जाता है? प्रेजेंटेशन, रिकॉर्ड, फील्ड, वर्कशीट। तो स्लाइड के संग्रह को क्या बोलते हैं? प्रेजेंटेशन बोलते हैं। जो स्लाइड्स का संग्रह होता है उसे प्रेजेंटेशन के नाम से जाना जाता है। अगला सवाल है, जावा का आविष्कार डैश में हुआ था। जावा का आविष्कार डैश, यानी जावा का आविष्कार किसने किया था? एप्पल, आईबीएम, सन माइक्रोसिस्टम। तो याद रखना है, जावा लैंग्वेज का आविष्कार किया है किसने? सन माइक्रोसिस्टम ने किया है। सीयू का पूर्ण रूप क्या होता है? सीयू का फुल फॉर्म क्या होता है? तो इसको बोलते हैं क्या? कंट्रोल यूनिट बोलते हैं। सीयू को क्या बोलते हैं? कंट्रोल यूनिट के नाम से जानते हैं। यहाँ पर ऑप्शन क्या हो जाएगा? पहला हो जाएगा, कंट्रोल यूनिट होता है सीयू। ठीक है। अगर हम सीपीयू की बात करें, जिसको सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट कहते हैं, तो इसमें
सी यू होता है, एम यू होता है और ए एल यू होता है। इसमें तीन मुख्य भाग होते हैं, ठीक है। तो यहाँ सी यू का मतलब कंट्रोल यूनिट है, एम यू का मतलब मेमोरी यूनिट है और ए एल यू का मतलब अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट होता है। क्वेश्चन नंबर 7 कहता है अनडू तथा रेडो कमांड का प्रयोग डैश मेनू से किया जाता है। हमें अगर अनडू करना है या हमें रेडो करना है तो हम किस मेनू में जाके इस कमांड का इस्तेमाल कर सकते हैं। वैसे तो हम शॉर्टकट की यूज कर सकते हैं, कंट्रोल जेड से अनडू होता है, कंट्रोल वाई से रेडो होता है, लेकिन अगर आपसे मेनू पूछा जाए तो इसका जो मेनू है वो कौन सा है, एडिट मेनू है। तो आप एडिट मेनू में जाके अनडू और रेडो कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 का आंसर देना है कैल्क का डिफॉल्ट पेज ओरिएंटेशन क्या होता है। कैल्क का डिफॉल्ट पेज ओरिएंटेशन क्या होता है। तो लिब्रे ऑफिस कैल्क में जब आप जाते हैं और बाय डिफ़ॉल्ट पेज का ओरिएंटेशन पूछा है तो देखिए नॉर्मली जो हम लोग लिखते हैं कॉपी पे तो इस प्रकार से ही कुछ पेज रहता है, इसको पोर्ट्रेट बोलते हैं। तो इस किस फॉर्म में होता है, पोर्ट्रेट फॉर्म में होता है। बट अगर हमारा कोई ऐसा डेटा है जो बहुत ज़्यादा चौड़ाई में है, ठीक है, जिसका चौड़ाई बहुत ज़्यादा है, तो हम उसको फिर लैंडस्केप मोड में कर लेते हैं। तो लेकिन डिफ़ॉल्ट यही सेट होगा, पोर्ट्रेट ही। इंस्टेंट मैसेजिंग एक है, आपको क्या बताना है, इंस्टेंट मैसेजिंग एक है। अब इंस्टेंट मैसेजिंग एक एप्लीकेशन नेटवर्क है, एक नेविगेटर प्रोसेस है, ऑनलाइन चैट तकनीक है, उपरोक्त में से कोई नहीं। इंस्टेंट मैसेजिंग का शॉर्ट नेम है आईएम, यानी इंस्टेंट मैसेजिंग इसको फुल फॉर्म इसकी होती है। और यह एक एप्लीकेशन है, ठीक है ना, जो ऑनलाइन चैट तकनीक जिसके माध्यम से हम ऑनलाइन चैट कर सकते हैं, ठीक है। तो जैसे अगर हम बात करें व्हाट्सएप की, व्हाट्सएप जो है ना हमारा वो एक ऑनलाइन चैट तकनीक है। व्हाट्सएप जो है एक एप्लीकेशन है जिसके द्वारा हम लोगों से ऑनलाइन चैट कर सकते हैं, बात कर सकते हैं, रियल टाइम में हम लोगों से कम्युनिकेट कर सकते हैं। तो इस प्रकार से आपका व्हाट्सएप हो गया है, टेलीग्राम हो गया है, मैसेंजर हो गया है, ये सब आपके इंस्टेंट मैसेजिंग के अंतर्गत ही आ जाते हैं। क्वेश्चन 10 कहता है 3.5 इंच की फ्लॉपी डिस्क की क्षमता कितनी होती है। यानी जो 3.5 इंच की फ्लॉपी डिस्क है उसकी जो क्षमता है, जो कैपेसिटी है, वो कितनी होती है, 1.44 MB की होती है। राइट आंसर आपका डी हो जाएगा। अगला सवाल है एम कवच से आशय है। एम कवच से क्या आशय है, एम कवच से आप क्या समझते हैं। एम कवच का मतलब है मोबाइल कवच। ये मोबाइल की सुरक्षा के लिए एक एप्लीकेशन है। तो मोबाइल सिक्योरिटी ऐप, आप यहाँ एक चीज़ और ऐड कर सकते हैं, मोबाइल सिक्योरिटी ऐप, ठीक है ना। अगर एक ब्राउज़र में बहुत सारे टैब खुले हों तब कंट्रोल डब्लू शॉर्टकट कुंजी का इस्तेमाल क्या होता है। कंट्रोल डब्लू से क्या होता है, अगर एक ब्राउज़र में बहुत सारे टैब खुले हुए हैं तब कंट्रोल डब्लू से क्या होता है, क्लोज ऑल टैब, सारे टैब क्लोज हो जाते हैं। क्लोज ब्राउज़र, ब्राउज़र क्लोज हो जाता है। क्लोज करंट टैब, करंट टैब बंद हो जाती है। क्या होता है ये आपको बताना है। तो इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा सी, क्लोज करंट टैब। तो क्या हो जाएगा, करंट टैब क्लोज हो जाएगा। आपका सी ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट है। डिजी लॉकर निम्न में से किससे जुड़ा हुआ है। डिजी लॉकर का संबंध किससे है, किससे रिलेटेड आपका डिजी लॉकर है। पैन कार्ड हो गया, आईडी कार्ड हो गया। तो याद रखना है डिजी लॉकर आधार कार्ड से जुड़ा हुआ है, क्योंकि आधार से क्या करना पड़ेगा, लिंक करना पड़ेगा। आधार से लिंक करोगे ना तभी आपका जो डिजी लॉकर है वो अच्छे से वर्क करेगा, या सारी फैसिलिटी तभी आपको मिल पाएंगी जब आप आधार से इसको क्या करेंगे, लिंक करेंगे। निम्नलिखित में से शॉर्टकट कुंजी का उपयोग लिब्रे ऑफिस कैल्क में किसी टेबल के सिलेक्टेड कॉलम की चौड़ाई को कम करने के लिए किया जाता है। हमने क्या किया है, किसी भी टेबल में जो एक कॉलम है उसकी चौड़ाई को कम करना है। जैसे ये कॉलम है तो इसकी जो चौड़ाई है इसको हमें कम करना है। तो ऐसा करने के लिए हम क्या करेंगे, ऑल्टर की दबा लेंगे, साथ में लेफ्ट एरो की दबाएंगे। अच्छा, अगर हमें इस चौड़ाई को इंक्रीज करना है, बढ़ाना है, तो हम क्या करेंगे, ऑल्टर की दबा लेंगे और साथ में राइट एरो की प्रेस करेंगे। जो हमारे कंप्यूटर के कीबोर्ड में 4 नेविगेशन की हैं, जो एरो की हैं, उनको हम यहाँ पे राइट एरो की प्रेस करेंगे। ऑल्टर के साथ बढ़ाने के लिए चौड़ाई को, चौड़ाई कम करना है तो लेफ्ट एरो की दबाते हैं। निम्न में से अमेजन द्वारा चलाया गया क्लाउड प्लेटफॉर्म कौन सा है। अमेजन द्वारा चलाया गया एक क्लाउड प्लेटफॉर्म आपको बताना है। तो देखिए ऐसा क्लाउड स्टोरेज, ठीक है,
जो अमेजोन द्वारा प्रदान किया जाता है। तो अमेजन एक बहुत बड़ा प्लेटफॉर्म है, इसको AWS के नाम से जानते हैं, इसको बोलते हैं अमेजन वेब सर्विसेज। तो अमेजन वेब सर्विसेज एक बड़ा क्लाउड प्लेटफॉर्म है, AWS के नाम से इसको जाना जाता है। फार्मूला कोसेंट 5,2 का मान कितना होगा? 5,2 का मान या इसकी वैल्यू कितनी है? अब देखिए यहाँ पे कोसेंट दे रखा है और 5,2 यहाँ पर लिखा है, तो 2 से आपको 5 को भाग करना पड़ेगा, और 2 से अगर आप 5 को भाग देंगे, ठीक है ना, तो कितना भागफल आएगा? आप अगर 2 से 5 को भाग देंगे, देखो मैंने 2 से यहाँ पे 5 को भाग दिया, तो यहाँ पे भागफल हमारा कितना आया? 2 आया, और शेषफल कितना आया? 1 आया। तो यहाँ पर जो भागफल है ना, वही जवाब है आपका। कोसेंट में भागफल ही जवाब है, लेकिन अगर आपसे मोड आ जाता है, तो मोड में जो रिमाइंडर है, जो शेषफल है, वो आपका आंसर होता है। यहाँ अगर मोड होता तो इसका आंसर 1 हो जाता, क्योंकि रिमाइंडर 1 था, लेकिन मोड दिया नहीं था, इसमें कोसेंट दिया है, तो आज का इसका जो आंसर होगा वो भागफल ही आपका आंसर हो जाएगा। अगला सवाल है, ई संजीवनी जो है वो किससे संबंधित है? ई संजीवनी इज रिलेटेड टू विच ऑफ द फॉलोइंग? अब यहाँ पर जो ई संजीवनी है वो टेलीमेडिसिन से संबंधित है, ठीक है ना। किससे संबंधित है? टेलीमेडिसिन से संबंधित है। लिनक्स एक ओपन सोर्स ऑपरेटिंग सिस्टम का उदाहरण है, एग्जाम्पल है। लिनक्स कैसा है? एक ओपन सोर्स ऑपरेटिंग सिस्टम का एग्जाम्पल है। तो यहाँ पर इसका सही जवाब है ऑप्शन पहला, बिल्कुल ठीक बात है। लिनक्स एक ओपन सोर्स ऑपरेटिंग सिस्टम का उदाहरण है। SED से क्या तात्पर्य है? SED से क्या तात्पर्य है, बताइए। SED का मतलब क्या है? इसको बोलते हैं स्ट्रीम एडिटर। क्या बोलते हैं? स्ट्रीम एडिटर इसको बोलते हैं, SED को। निम्नलिखित में से किस बैंक द्वारा क्रेडिट कार्ड शुरू किया गया? किस बैंक ने क्रेडिट कार्ड को प्रारंभ किया या शुरू किया? ठीक है, किस बैंक ने क्रेडिट कार्ड को शुरू किया, ये आपको बताना है। किस बैंक ने क्रेडिट कार्ड को स्टार्ट किया, शुरू किया? सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया के द्वारा। तो राइट आंसर यहाँ पर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी हो जाएगा, सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया। हेडिंग 3 लगाने के लिए शॉर्टकट कुंजी आपको बताना है। हेडिंग 3 लगाने की शॉर्टकट कुंजी क्या होती है? हेडिंग 3 लगाने की शॉर्टकट कुंजी क्या होती है? तो हेडिंग 3 आप कैसे लगा सकते हैं? कंट्रोल के साथ में 3 प्रेस करके। आपको क्या प्रेस करना है? कंट्रोल के साथ में 3 नंबर दबाना है। कंट्रोल 3 दबाने से हेडिंग 3 लग जाएगी। कंट्रोल 1 दबाने से हेडिंग 1 लग जाएगी। निम्नलिखित में से कौन सबसे अच्छा विश्वकोश है? सबसे अच्छा विश्वकोश कौन सा है, बताइए। यहाँ पर हो जाएगा विकिपीडिया। सबसे अच्छा विश्वकोश की बात करें तो कौन सा है? विकिपीडिया है। OSI का पूरा नाम क्या होता है, फुल फॉर्म क्या होता है? OSI का पूरा नाम क्या है, फुल फॉर्म क्या है? इसको बोलते हैं ओपन सिस्टम इंटरकनेक्शन। ओपन सिस्टम इंटरकनेक्शन के नाम से जाना जाता है OSI को। लिब्रे ऑफिस में सेव एज करने की शॉर्टकट कुंजी क्या होती है? आप लिब्रे ऑफिस में सेव एज कैसे कर सकते हो, आंसर दीजिएगा। सेव एज करना है तो इसके लिए क्या करना पड़ेगा? देखो, लिब्रे ऑफिस के अंदर अगर हमें सेव एज करना है तो कंट्रोल शिफ्ट और एस दबाना होता है। क्या होगा? कंट्रोल शिफ्ट और एस। इसके लिए मेनू कौन सा होगा? फाइल मेनू पे ही जाना पड़ेगा। फाइल मेनू में जाके आप सेव एज कर सकते हैं। अच्छा, ये जो F12 की है ना, इससे क्या होगा? ये MS ऑफिस के लिए होता है। MS ऑफिस में अगर आपको सेव एज करना है तो F12 है, बट यहाँ कंट्रोल शिफ्ट और एस। फेसबुक में अधिकतम कितने फ्रेंड्स हो सकते हैं? फेसबुक में कितने दोस्त बना सकते हैं, कितने फ्रेंड्स बना सकते हैं? तो देखिए, फेसबुक में मैक्सिमम फ्रेंड्स आपके 5,000 हो सकते हैं। आप एक साथ कितने फ़ोटो अपलोड कर सकते हैं? तो आपको याद रखना है 80 फ़ोटोज़ आप एक साथ में अपलोड कर सकते हैं। IoT, क्या बोला है यहाँ पे? IoT, तो इसको बोलते हैं इंटरनेट ऑफ थिंग। इंटरनेट ऑफ थिंग का आविष्कार किसने किया है? IoT का आविष्कार किसने किया है? IoT का आविष्कार किसने किया है? यहाँ पर हो जाएगा आपका सही जवाब ऑप्शन बी, केविन एस्टन के द्वारा IoT का आविष्कार हुआ है। तो यहाँ पे आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा बी। अगला सवाल है, कैल्क में चार्ट किस विकल्प द्वारा
क्रिएट किया जाता है? कैल्क में चार्ट किस विकल्प द्वारा क्रिएट किया जाता है? तो चार्ट आप कैसे बना सकते हैं, चार्ट कैसे क्रिएट कर सकते हैं? चार्ट विजार्ड से, चार्ट विजार्ड के द्वारा आप चार्ट को बना सकते हैं, क्रिएट कर सकते हैं। जो व्यक्ति कंप्यूटर इनपुट के लिए अपने हाथों का प्रयोग नहीं कर पाते, उनकी सहायता निम्न में से कौन सा सॉफ्टवेयर कर सकता है? उनकी सहायता निम्न में से कौन सा सॉफ्टवेयर कर सकता है? तो यहाँ पर हो जाएगा स्पीच रिकॉग्निशन। करेक्ट आंसर पहला है। एक प्रकार का कैमरा है जो कंप्यूटर के साथ लगा होता है, जिसका प्रयोग वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग, वीडियो चैटिंग या लाइव वेब ब्रॉडकास्ट के लिए होता है। एक प्रकार का कैमरा है जो कंप्यूटर के साथ लगा होता है, जिसका प्रयोग वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग, वीडियो चैटिंग या लाइव ब्रॉडकास्ट के लिए होता है। इसको वेब कैमरा के नाम से जानते हैं। राइट आंसर पहला है। डिजी लॉकर में कुल स्पेस कितना दिया जाता है? जो डिजी लॉकर है गवर्नमेंट एप्लीकेशन है जो बहुत काम का है, और इसमें टोटल स्पेस हमें 1 GB का दिया जाता है। ठीक है, और इसमें अगर हम कोई भी फाइल अपलोड करते हैं वो 10 MB तक की फाइल को अपलोड कर सकते हैं। टोटल स्पेस की बात की गई है तो 1 GB डेटा यहाँ पर हम होल्ड कर सकते हैं। टोटल स्पेस 1 GB का रहता है। और आज के सेशन में बस इतना ही रखेंगे। 30 मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्नों को हमने आज के इस क्लास में शामिल किया। उम्मीद करते हैं क्लास आपको समझ आई होगी। आप सभी अपने मॉक टेस्ट भी करते रहिएगा। मॉक टेस्ट आप कहाँ से कर सकते हैं? तो इसके लिए आप हमारा मोबाइल एप्लीकेशन इंस्टॉल कर सकते हैं। साथ ही साथ CCCWiFiStudy.com की वेबसाइट पर विजिट कर सकते हैं। ढेर सारे मॉक टेस्ट वहाँ पर दिए गए हैं। और जो बच्चे अपना फॉर्म अभी डालेंगे उनका अगस्त में पेपर होगा, और आप सभी अगस्त बैच को ज्वाइन कर सकते हैं। अभी इस बैच को मात्र ऑफर के साथ 299 में ले सकते हैं। ठीक है, तो ऑफर आपके लिए सीमित समय तक रहेगा। 299 में पूरा बैच आपको मिलेगा, जिसमें थ्योरी क्लास भी होंगे, जिसमें लाइव क्लास भी होंगे, जिसमें टेस्ट सीरीज भी रहेंगी। इसके अंदर हम 2 ई-बुक भी आपको देंगे। तो इस सारा कंटेंट इसी के अंदर आप सबको मिलेगा, जिससे बेहतर तैयारी आप कर सकते हैं। A to Z यहाँ पर प्रिपरेशन हम आपको CCC के लिए स्पेशली कराते हैं। ठीक है, बाकी अधिक जानकारी के लिए आप हमें 9452299436 पर व्हाट्सएप कर सकते हैं। हम आपकी हेल्प करेंगे। चलिए आज के लिए इतना ही, मिलते हैं फिर अगली क्लास में। तब तक के लिए थैंक यू, बाय बाय।